अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं सब्ज़ व सफ़ेद यूट्यूब चैनल और प्रोग्राम स्टडी डेस्क में मैं हूं आपका मेज़बान क्रिस्टोफर इनोसेंट। मोहतरम नाज़रीन, आज हमारा जो है 11th लेसन है और हम पढ़ रहे थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। सबसे पहले तो हम इसको ये देखेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की क्या अहमियत है। नाज़रीन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये लिखने में और बोलने में दोनों में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो मैंने पिछली जो एपिसोड था, जो पिछली क्लास थी, उसमें मैंने आपको जो है वो बता दिया था कि इसके गलत इसको चेंज करने से क्या होता है। तो एक नज़र ज़रा दोबारा देखते हैं उसको। डायरेक्ट स्पीच जो है ये एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर हैं, कहने वाले के असल अल्फाज। हम जो है वो कहने वाले के असल अल्फाज को जो है अगर हम बयान कर देते हैं बिल्कुल हू बहू वैसे जैसे उसने कहा, तो ये हो जाती है डायरेक्ट स्पीच। और अगर हम उसमें थोड़ा सा रद्द-बदल करके जो कानून है, जो असूल है, जो रूल है, उसके तहत अगर हम पेश करते हैं तो फिर वो इनडायरेक्ट स्पीच होती है। ये ज़रूरी है। अगर दो अफराद आपस में बात कर रहे हैं और अगर उनकी जो गुफ्तगू है, अगर वो हम किसी और शख्स के सामने उसको बयान करना चाहते हैं, तो हम उसको हू बहू वैसे वो लफ्ज़ों से नहीं बयान कर सकते, वो ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे फिर एक मिसाल देखते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अहमद जो है वो एक स्पीकर है। अहमद जो है वो स्पीकर है और वो कहता है, क्या कहता है, देखिए कैसे कहेगा वो। अहमद सेड टू मी, Ahmed said to me, I go to Islamabad every year. अब इस्लामाबाद कौन जाता है हर साल? वो है आपका अहमद जाता है। तो इस्लामाबाद कौन जाता है हर साल? वो है अहमद जाता है। मैं नहीं जाता, मैंने कभी इस्लामाबाद देखा भी नहीं है। ठीक है, फ़र्ज़ करते हैं कि मैंने कभी नहीं देखा और अहमद साहब जाते हैं और वो अपने बारे में कह रहे हैं। ठीक है, तो अहमद सेड टू मी, आई गो टू इस्लामाबाद एवरी ईयर। तो अगर देखिए, अगर हम इसमें जो है तब्दीली नहीं करते और इसी तरह हम दूसरे आदमी को, दो आदमियों के दरमियान ये बात हो रही है अहमद में और मेरे दरमियान, और अगर आप पूछते हैं कि क्या बात हुई है, तो मैं अगर आपको कहता हूँ, अगर फ़र्ज़ करें मैं यही कहता हूँ कि अहमद टोल्ड मी दैट आई गो टू इस्लामाबाद एवरी ईयर, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं जाता हूँ, अहमद साहब नहीं जाते हैं। और अहमद साहब जो है वो मुझे मेरे बारे में बता रहे हैं कि जी मैं जो है हर साल जो है वो इस्लामाबाद जाता हूँ। तो ये तो गलत हो गया ना, ग्रामेटिकली भी गलत है और इडियोमेटिकली भी गलत है, हर तरह से गलत है, क्योंकि वो मेरे बारे में नहीं बता रहा, वो अपने बारे में बता रहा है। तो करना क्या है आपने कि आपने इसको चेंज कर देना है। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या कहेंगे आप कि अहमद टोल्ड मी दैट ही वेंट टू इस्लामाबाद एवरी ईयर। अब क्या हो गया कि ये इनडायरेक्ट स्पीच होगी और ग्रामेटिकली ये बिल्कुल सही हो गया। तो ये गलती जो है हम करते हैं, आप रोज़ाना देखते हैं कि बड़ी बड़ी जगहों पे ये गलतियां हो रही हैं। और इसको जो है, इसको आपने अगर जब तक इसको आप नहीं सीखेंगे, तो बहुत सारी जगहों पे अगर आप जाते हैं पढ़ने के लिए तो आपको ये चीज़ तो नहीं सिखाई जाती। और वो दावा कर रहे हैं कि जी आपको जो है 2 महीने में, 3 महीने में आप अंग्रेज़ी बोलना सीख जाएंगे। कैसे बोलने सीख जाएंगे? आपको जब ग्रामर का एस्पेक्ट ही नहीं आता, आपको एक चीज़ आपने पढ़ी ही नहीं है, तो आप वो कैसे बोलेंगे? अभी आप देखेंगे कि किस तरह इसका आगे इस्तेमाल होता है। अगर आई को आई में ही रहने देना है तो या आई होना चाहिए, तो फिर देखिए वो क्या होगा। अगर अहमद साहब मेरे बारे में कुछ कहेंगे तो फिर आई होगा। जैसे मिसाल के तौर पे अहमद साहब, अहमद सेड टू मी यू वेस्ट टाइम। अहमद साहब ने ये अपने बारे में नहीं कहा, ये अभी वो मेरे बारे में कह रहे हैं। अहमद सेड यू वेस्ट टाइम, तो ये हो जाएगा अहमद टोल्ड मी दैट आई वेस्टेड टाइम। अहमद टोल्ड मी दैट आई वेस्टेड टाइम। वेस्टेड क्यों लगाया है? क्योंकि प्रेजेंट सिंपल को हमने पास्ट सिंपल में चेंज करना होता है, ये रूल है। ठीक है जी, एक और एग्जांपल देख सकते हैं। अहमद सेड टू मी यू स्पीक सो वेल। अब अहमद साहब जो है वो आपको जो है वो मतलब आपके बारे में बता रहे हैं, तो ये हो जाएगा अहमद टोल्ड मी दैट आई स्पोक सो वेल। अब इधर आई लगेगा, लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में आप देखेंगे कि वहाँ तो आई को चेंज करना पड़ता है उसके मुताबिक कि जो कहने वाला है, जो स्पीकर है, अगर वो गर्ल है
तो शी हो जाएगा, अगर वो बॉय है तो वो जनाब ही हो जाएगा। तो मुझे यकीन है कि आपको समझ आ रही है, क्योंकि आपको ज़ाहिर है इतने लेसन आपने 10 लेसन जब आदमी ले लेता है तो उसका थोड़ा सा जो ज़हनी जो क्या लेवल है ना, मेंटल लेवल थोड़ा रेज होता है, उसको यकीनन समझ आने लग जाती है किसी चीज़ की। तो ये चीज़ जो है अभी आप देखेंगे कि इसको डेली रूटीन में जो डेली डायरी आप लिखते हैं वो उसमें कैसे इस्तेमाल होगा। जैसे उसमें हमने लिखा आई गॉट अप एट 6, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉश्ड माई सेल्फ, देन आई गॉट रेडी फॉर माई ऑफिस, या जो भी जिधर भी जाना है अपने काम। वही देखिए इसमें सब जो है पास्ट टेंस इस्तेमाल हो रहा है, गॉट रेडी, गॉट अप, वॉश्ड, ये सारे ये इसमें पास्ट टेंस इस्तेमाल हो रहे हैं। अभी जो है आपकी मदर आपको कुछ कह रही हैं, तो अभी उसमें ज़रा देखिए अगर क्या कहते हैं। मदर सेड टू मी, पहले डायरेक्ट स्पीच बना लेते हैं। मदर सेड टू मी आई हैव प्रिपेयर्ड योर ब्रेकफास्ट। अगर अम्मी आपसे कह रही है कि मैंने आपका जो है नाश्ता तैयार कर लिया है, तो अभी आप उसको इनडायरेक्ट स्पीच में अपनी डायरी में लिखेंगे। अभी प्रैक्टिस कहाँ करेंगे, सीख तो आप रहे हैं लेकिन प्रैक्टिस आपकी डेली डायरी में होगी। तो आप इसको इस तरह लिखेंगे, मदर टोल्ड मी दैट शी हैड प्रिपेयर्ड माई ब्रेकफास्ट। देखिए ना कितनी अच्छी अंग्रेजी हो जाएगी कि जब आप बोलेंगे भी करेक्ट बोलेंगे ग्रामेटिकली, और जब आप लिखेंगे भी तो बहुत अच्छी बोलेंगे। तो जो समझने वाला है उसको बड़ा मज़ा आएगा आपके साथ बात करने का, क्योंकि उसको पता होगा कि आप ग्रामेटिकली इंग्लिश सही बोल रहे हैं। और अगर आप बहुत सारे ग्रामर के मिस्टेक्स करेंगे तो यकीनन आपके साथ कोई बोलना पसंद नहीं करेगा। ये मैं आपको बिल्कुल साफ बता रहा हूँ। इस तरह इसी लाइंस पे आपने जो है इसको मतलब कि आपने इसको सारे इस रूल्स को अपने जेहन में रखना है। और इसीलिए मैंने देखे आपको मैंने जो टेंसेस पहले सिखाए थे उसका मकसद यही था कि वो टेंस का इन्वॉल्वमेंट है इसमें सारा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है आज का ये लेसन समझ आ गया होगा। आप डायरी में भी आपने इस्तेमाल करना है और आपने लिखना है रोज़ाना अपनी, जिसको अभी प्रैक्टिस में लाना है। तो ये आज का लेसन जो है इतना ही बहुत है। और जो मेरे चैनल पे आ रहे हैं अभी तक, अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी सब्सक्राइब करें और इसका बेल आइकन जो है उसको प्रेस करें, ताकि जो सारी कोई वीडियो उनसे रह ना जाए। और जो नए आए हैं आज पहली दफ़ा उनको मैं वेलकम करता हूँ। और मैं उनसे एक बात बताता हूँ कि ये जो इंग्लिश है ये पाकिस्तान की स्पोकन लैंग्वेज नहीं है। ये आप बिल्कुल इसको समझ लें अच्छी तरह। ये उर्दू जो है स्पोकन लैंग्वेज है और इंग्लिश जो है ये रिटन लैंग्वेज है, सरकारी ज़ुबान है। ये दफ्तरों में लिखी जाती है, अदालतों में लिखी जाती है, हर जगह जो है इसको आपको जो है दरख्वास्त कहीं देनी पड़ती है, आप अंग्रेज़ी में देते हैं। तो ये चीज़ जो है ये रिटन लैंग्वेज है, इस पर राइटिंग स्किल डेवलप करें। और इस चैनल पे जो आपको एक नए अंदाज में और बड़े इजी वे में आपको ये रहनुमाई मिल सकती है। इसके साथ ही आज का इस प्रोग्राम को मैं ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।